सम्राट चौधरी लगता है आजकल फुल फॉर्म में आ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो नीतीश कुमार है उनकी समृद्धि यात्रा के दौरान दावे किए हैं और जो वादे किए हैं, उसे ऐसा लगने लगा है कि अब वो बड़े प्रोस्पेक्टिव में सोच रहे हैं, खास करके बिहार को लेकर के। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले अभियान को बड़े स्तर तक लेकर के जाया जाएगा, उसे ऐसा लगने लगा है कि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ योजना तो है। क्योंकि वो रोजगार की भी बात कर रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं और प्रखंडों का विकास करने की बात कर रहे हैं और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की बात हो रही है। तो आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा समीकरण है जो वो साध रहे हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको आगे लेकर के वो बढ़ना चाहते हैं, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ बेतिया में नजर आते हैं। वहां पर समृद्धि जो यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार, उस मौके पर विजय सिन्हा भी होते हैं, सम्राट चौधरी भी होते हैं और तमाम योजनाओं के बारे में बताया भी जाता है। नीतीश कुमार भी ऐलान करते हैं, वहां से कई योजनाओं के बारे में बताते हैं, शिलान्यास से लेकर के उद्घाटन तक तमाम चीजें होती है, परियोजनाओं के बारे में बताया भी जाता है। इसी दौरान सम्राट चौधरी एक बड़ा दांव खेलते हैं। सम्राट चौधरी खास करके क्योंकि देखिए, बिहार में चुनाव से लेकर के अभी तक यही चर्चा हो रही है कि आखिरकार इस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार कैसे बना गई। विपक्ष को भी ये बात हजम नहीं हो रही है और जब तमाम मंथन हुआ तो उसके बाद विपक्ष भी ये मान गए कि वो जो 10,000 रुपए वाली स्कीम थी जिसको नीतीश कुमार ने चलाई, वो चाहे जीविका दीदियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, और महिलाओं के लिए खास तौर से नीतीश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो योजनाएं ला रही है, वो उसके वोट बैंक का बड़ा आधार है। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाई जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए काम करेगा, उसके लिए वोट बैंक भी बड़ा होता चला जाएगा। शायद यही वजह है कि जब मौका हो तो सम्राट चौधरी चूकते नहीं हैं। और इसी तारतम्य में सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि अब हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। यानी कि जो बेटियां हैं, अगर उसको जो एक नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को पढ़ाने के लिए अभिभावक को दूर ना जाना पड़े और उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बेटियों को कोई समस्या ना आए। क्योंकि बेटियों को अगर दूर जाना पड़ता है तो उसकी सुरक्षा को लेकर के चिंता होती है और इसी चक्कर में कई बार अभिभावक जो है अपनी बेटियों को आगे पढ़ाते नहीं हैं। क्योंकि 10th तक की बात तो समझ में आ जाती है, वो हर जगह पर उपलब्ध है, शिक्षा, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। लेकिन जब उच्च शिक्षा की बात होती है, जब 10th के ऊपर जाने की बात होती है या फिर उससे ऊपर ग्रेजुएशन की बात होती है, तो फिर अभिभावक हिचकने लगते हैं कि बेटियों को दूर कैसे भेजें। तो ऐसे में जो घोषणा की सम्राट चौधरी ने, वो यही कि बेटियों को भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की जो है वो मिले, मौका मिले, अवसर मिले, उसके लिए हर प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और इसके लिए जो भी बजट एलोकेट करने की बात होगी वो एलोकेट किया जाएगा। और इसके साथ ही ये भी घोषणा कर दी कि हर जगह पर, मतलब जहां से प्रखंड के स्तर पे कर लें, ब्लॉक के स्तर पर कर लें, पंचायतों के कुछ स्तर पर कर लें, तो 500 पीएम स्कूल खोलने की योजना है, जिसके तहत वो जो तमाम स्कूल होंगे उसमें आधुनिक लैब होंगे, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि हर वो सुविधा दी जाएगी जो किसी भी शहर के निजी स्कूल में सुविधा मिलती है, बड़े बड़े स्कूलों में जो सुविधाएं मिलती है। मॉडर्न स्कूल खोलने की भी बात हो रही है। तो ये तमाम घोषणाएं करके सम्राट चौधरी ने ये जाहिर कर दिया कि अब महिलाओं को विकसित करने की बारी है, महिलाओं को और बेहतर जिंदगी मिले, बच्चियों को बेहतर जिंदगी मिले, बेटियों को बेहतर अवसर मिले, इसकी तमाम कोशिशें की जाएगी और सरकार के स्तर पर हर वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो इनको चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि अगले 5 साल में जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात है, उसके लिए भी बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। यानी कि तमाम योजनाएं बनाई जाएगी, उसमें बेटियां जो होंगी उसकी भी सहभागिता होगी। साथ ही जो युवा होंगे, जो लड़के होंगे जो पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में अगर बेहतर वो नौकरी पाना चाहते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, तो उन्हें पलायन करना पड़ता है।
और खास तौर से बिहार से पलायन करने का दर बहुत ज्यादा बढ़ा है पिछले दिनों की बात कर लें तो, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होते हैं। साथ ही यहाँ पर उस तरह से उद्योग धंधे नहीं है जिससे जो युवा हैं उनको बेहतर काम करने का मौका मिले, रोजगार मिले, और स्टार्टअप जैसी भी कोई योजना जिसका प्रोत्साहन सरकार की तरफ से उस स्तर पर अभी तक नहीं मिल पाया था जिस स्तर पर मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह भी तय कर दिया सम्राट चौधरी ने कि अब बिहारियों को पलायन करने की जरूरत नहीं होगी, और यहां पर जो 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में देने की घोषणा की गई थी, जो चुनावी वादे किए गए थे, उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी और हर जिले में कम से कम 2 से 3 नए उद्योग खोले जाएंगे। और यही वजह है कि जो 34 चीनी मिल खोलने की जो योजना हुई कि नए 34 चीनी मिल खोले जाएंगे, तो उस पर भी बड़े ही युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और उसमें भी बड़े रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही इथेनॉल इंडस्ट्री जो कि फिलहाल थोड़ी बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है ये पूरा उद्योग, तो उसको भी और बेहतर कैसे किया जाए और यहाँ पर स्टार्टअप्स कैसे लाए जाएं, बाहर से कैसे निवेश जुटाए जाएं, उसकी भी हर तरह से कोशिश की जाएगी। ये तमाम आश्वासन सम्राट चौधरी ने दिया। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि जो पलायन का एक बड़ा मुद्दा था, जो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा था, उसकी तरफ भी बहुत गंभीरता से काम करते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। इसके अलावा बेटियों को पढ़ाने की बात है और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हर प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोली जाएंगे, उससे भी ये एक बढ़िया संदेश जा रहा है, खास करके महिलाओं में, बच्चियों में, बेटियों में, कि अब सम्राट चौधरी इस तरफ भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि माफिया और अपराधियों से निपटने की तमाम कवायदें तो कर ही रहे हैं। जो तमाम बालू माफिया की बात कर रहे हैं या भू माफिया की बात कर रहे हैं, शराब माफिया की बात कर रहे हैं, तो उससे निपटने के लिए तो सम्राट चौधरी तमाम जो आजमाइश कर ही रहे हैं, तमाम कानून भी बनाए जा रहे हैं, साइबर अपराधियों से निपटने के लिए भी कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो समग्र विकास की बात होती है और जो एक नारा दिया हुआ है बीजेपी ने कि सबका साथ सबका विकास, तो उस नारे को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, कैसे उसको जमीनी हकीकत में बदला जाए, उसकी तरफ भी कोशिश कर रहे हैं सम्राट चौधरी और बीजेपी कोशिश कर रही है खास तौर से, क्योंकि इस मौके पर विजय सिन्हा ने भी तमाम वो वादे किए, वो तमाम घोषणाएं की, जिससे ये समझ में आया कि सबका साथ सबका विकास की जो एक अवधारणा है बीजेपी की, उसको जो है वो जमीनी स्तर पर लाने की तमाम कोशिशें सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं, विजय सिन्हा भी कर रहे हैं, और तमाम जो एनडीए की जो सरकार बनी हुई है वो इस दिशा में मिलजुल करके काम करती हुई नजर आ रही है। और समृद्धि जो यात्रा है उसके दौरान और भी कई बड़ी योजनाएं जो हैं वो उसका लोकार्पण भी होगा, उसका शिलान्यास भी होगा और कई ऐलान भी होंगे, जिसका इंतजार पूरे बिहार को है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।